नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं दृष्टि शर्मा। आइए सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज की हेडलाइंस पर। भिवानी की बैंक कॉलोनी में नगर परिषद का खुला दरबार, जल्द होगा समस्याओं का निवारण। नशा मुक्त राष्ट्र बनाने के लिए 101 कुंडीय हवन यज्ञ एवं जागरूकता अभियान आयोजित। भिवानी में 11 हरियाणा एनसीसी बटालियन द्वारा सर्टिफिकेट ए परीक्षा का हुआ सफल आयोजन। वैश्य महाविद्यालय में युवा उत्सव के तहत राज्य स्तरीय सांस्कृतिक महोत्सव का हुआ आयोजन। केंद्रीय बजट को लेकर लोगों की सकारात्मक प्रतिक्रिया, सभी वर्गों का रखा गया ख्याल। भिवानी के गांव तिगड़ाना में राज्य स्तरीय हॉकी टूर्नामेंट का रोमांच तीसरे दिन भी जारी है। सर्व हिंदू समाज द्वारा हिंदू सम्मेलन आयोजित, सनातन धर्म की रक्षा का लिया संकल्प। और अब खबरें विस्तार से। भिवानी की बैंक कॉलोनी में नगर परिषद द्वारा खुला दरबार लगाया गया, जहां स्थानीय लोगों ने सड़क, पेयजल और सीवर से जुड़ी गंभीर समस्याएं रखी। लंबे समय से गंदा पानी आने और टूटी गलियों के कारण लोगों को रोजमर्रा की आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खुला दरबार में नगर परिषद के चेयरमैन, प्रतिनिधि एवं पार्षद भवानी प्रताप पहुंचे और समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने आश्वासन दिया कि करीब 3 करोड़ रुपए की लागत से कॉलोनी की गलियों का निर्माण कराया जाएगा, साथ ही पेयजल और सीवर व्यवस्था को भी जल्द दुरुस्त किया जाएगा। भवानी प्रताप ने बताया कि पूरे शहर में भी टूटी सड़कों को 6 महीने के भीतर ठीक करने की योजना पर काम चल रहा है। बैंक कॉलोनी वासियों ने कहा कि उनके यहाँ पिछले लंबे समय से पीने का गंदा पानी आ रहा है, जिस पानी को वह पीना तो दूर अन्य कार्यों में भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस समस्या को लेकर वे कई बार अधिकारियों से भी मिल चुके हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। वहीं कॉलोनी में सीवर व्यवस्था भी ठप पड़ी है। सीवर का गंदा पानी गलियों में जमा रहता है, जिससे आने जाने में दिक्कत होती है। उन्होंने कहा कि कॉलोनी की कई गलियां पिछले कई वर्षों से टूटी हुई हैं, जिसके कारण यहाँ से पैदल गुजरना भी मुश्किल हो गया है। लोगों ने मांग की कि इन समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान किया जाए। साथ ही खुला दरबार में समस्याएं रखने की बात को लेकर कहा कि उम्मीद है कि अब उनकी समस्याओं का समाधान होगा। नगर परिषद के चेयरमैन, प्रतिनिधि भवानी प्रताप ने कहा कि बैंक कॉलोनी में करीब 3 करोड़ रुपए की लागत से गलियों का निर्माण किया जाएगा। इसके बाद लोगों को टूटी हुई सड़कों से राहत मिलेगी। हम प्रत्येक वार्ड के अंदर नगर परिषद आपके द्वार खुले दरबार का कार्यक्रम का आयोजन करते हैं और आज हम वार्ड नंबर 10 के अंदर हम यहाँ पहुँचे हैं और वार्ड के अंदर बैंक कॉलोनी में और बैंक कॉलोनी के साथ लगता जो हमारा क्षेत्र है, इसमें जो जो हमारी गलियाँ रहेंगी, हमारे सीवर पानी की समस्याएं हैं, गलियों का, स्ट्रीट लाइटों का है, इन सभी चीज़ों को हम साथ लेकर चल रहे हैं और सबका समस्या का समय एक सीमित समय के अंदर समाधान हो, ये हमारा हम सुनिश्चित करेंगे। और आज हम 3 करोड़ की लागत के विकास कार्यों का हम शुभारम्भ करेंगे। हमारा एक बहुत बड़ा रोड है यहाँ पर, त्रिवेणी रोड से लेकर के लाल फैक्ट्री होते हुए ये रास्ते का जो कार्य है, ये 2015 के अंदर एक बार जब सेवा का मौका हमें मिला तो उसमें हमने करवाया था। तो आज पुनः इसका सड़क का दोबारा हम निर्माण करने जा रहे हैं और 2.5 करोड़ की लागत का ये कार्य रहेगा। साथ साथ में नेशनल जिम जो हमारे बैंक कॉलोनी के अंदर बहुत पुरानी जिम भी है, इनके आसपास ही जो गलियां हैं, इन गलियों का निर्माण कार्य भी लगभग 50 लाख की लागत का इनका हम शुभारम्भ करेंगे। और जो भी कार्य है यहाँ हमारे बैंक कॉलोनी के और वार्ड नंबर 10 के जो सभी हमारे आदरणीय निवासी हैं, ये हमारे पार्षद भी उपस्थित हैं। माया जी, मेरा बारना तो इतना बुरा हाल हो रहा जमा पानी डटा है, सीवर बंद पड़ा मेरा तो वगाड़ बननी चाहिए, वो सीवर उठना चाहिए। हाँ, कितने समय से यह दिक्कत कई आ दिन रही तय बार भर गया है, बार भर गया है। और सीवर की समस्या भी है। सुनीता भी है, बैंक कॉलोनी से। सीवर ऊंचा उठना चाहिए भैया और हमारी गली बननी चाहिए। कितने समय से समस्या आ रही ये साल भर से बहुत ज्यादा समस्या भी है। तो किन तरह की समस्या आ रही है? समस्या हमारे ज़्यादा दिक्कत तो सीवरेज के पानी का मिक्सचर होके सप्लाई में आने का है जी। एक तो मेन ही है और कुछ छोटी मोटी गलियां हैं, आज उनका उद्घाटन किया जाएगा। और एक समस्या और सबसे अधिक है, जो हमारे वार्ड में लगती हुई डिफेंस कॉलोनी है, उसको कमेटी के दायरे में नहीं लिया गया है। उसके लिए भी हमने प्रस्ताव दिए हैं प्रधान जी को, आज वो भी कार्रवाई करवाएंगे। नशा मुक्त राष्ट्र के संकल्प को साकार करने के उद्देश्य से आर्य युवा समाज द्वारा हुड्डा पार्क के प्रांगण में 101 कुंडीय हवन यज्ञ एवं जन जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया।
यह कार्यक्रम डीएवी प्रबंधन समिति के सहयोग से पूरे हरियाणा में एक साथ चलाया गया, जिसमें छात्रों के साथ उनके अभिभावकों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस दौरान नशा न करने की शपथ, नुक्कड़ नाटक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया। कार्यक्रम में पुलिस प्रशासन, जनप्रतिनिधियों और शिक्षाविदों ने नशे को सामाजिक बुराई बताते हुए इससे दूर रहने का आह्वान किया। 101 कुंडीय हवन यज्ञ एवं जागरूकता अभियान के अवसर पर बच्चों को नशा न करने की शपथ दिलाई गई। मुख्य अतिथि डीएसपी अनूप सिंह ने कहा कि नशाखोरी एक बड़ी समस्या बन गई है। नशा युवाओं को अपने आगोश में ले रहा है। नशे की लत में पड़कर व्यक्ति अपने अच्छे बुरे को पहचान नहीं पाता। नशे से जन और धन दोनों की हानि होती है। नशा एक गंभीर सामाजिक बुराई है। उन्होंने कहा कि नशा एक ऐसी बुराई है जिससे इंसान का अनमोल जीवन समय से पहले ही मौत का शिकार हो जाता है। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रधान राम अवतार शर्मा ने बताया कि तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट एवं अन्य मादक पदार्थों के सेवन से विभिन्न बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं, जो शरीर को धीरे धीरे खत्म कर देती हैं। इसलिए इससे दूर रहें। उन्होंने मादक पदार्थों के सेवन से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। स्कूल प्राचार्य जगदीप कौर ने स्वयं के साथ अन्य लोगों को भी नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करने की अपील की। सबसे पहले तो मैं सभी को नमस्कार करना चाहूँगा। आज मैम की तरफ से एसपी साहब भिवाड़ी श्री सुमित कुमार जी को निमंत्रण था आज इस जगह आने के लिए, जो नशे के ऊपर आज ये हवन यज्ञ किया गया है। इस पे तो सर को कोई अर्जेंट काम हो गया, उससे मेरे को इस जगह पे आने का मौका मिला। तो मैम को डीएवी पब्लिक स्कूल है, सेंट्रल पब्लिक स्कूल है, मैं मैम को धन्यवाद करना चाहूँगा कि ऐसे मौके पर आज मैं आके अपने आप को भी पवित्र महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि जो ये हमारे जो यहाँ पे 101 हवन यज्ञ ये जो आज ये यहाँ पे संपूर्ण किया नशे के ऊपर, ये नशे पे प्रहार करते हुए उन्होंने जो ये पद्धति अपनाई है, ये बहुत ही बढ़िया है। भिवानी वासियों को मेरा नमस्कार। आज डीएवी की ओर से डीएवी संस्था जैसे कि इस श्रृंखला में हम हवन कर रहे हैं। आज हमारा दूसरा हवन है, पहला हमारा बंसीलाल पार्क में हुआ था। तो उसी श्रृंखला में नो नशा नेशन जो हमारा मोटो हम लेके चल रहे हैं, उसके तहत आज 101 कुंडीय हवन करवाए गए हैं। और हमारा ये मिशन है कि एक तो हम वातावरण को शुद्ध करें हवन करके, और दूसरा जो है हम कॉमन प्लेसेस पे हवन करके लोगों को ये अवेयरनेस उनके अंदर फैलाएं कि जो नशा है वो अंदर ही अंदर हमारे को खोखला करता जा रहा है। पंजाब को ऑलरेडी वो खत्म कर चुका है, अब हरियाणा की ओर वो दस्तक दे रहा है। तो हमारा डीएवी का प्रयास है कि हम अपने स्टूडेंट्स के थ्रू, हमारे टीचर्स के इस तरह हवन कॉमन प्लेसेस पे करके ये जो नशा है इसके खिलाफ हम एक अभियान चलाएं और लोगों को जागरूक करें इसके बारे में। आज डीएवी संस्थाओं में पूरे हरियाणा प्रदेश में इस प्रकार का जो ये यज्ञ का आयोजन किया गया है, मैं हरियाणा प्रदेश की डीएवी संस्थाओं को बधाई देता हूं। और विशेषकर बधाई मैं यहाँ की जो प्राचार्य है जगदीप कौर जी, उनको देता हूँ कि इन्होंने ये पार्कों को अपनाया। पहले जो पिछला वन हुआ था वो चौधरी बंसीलाल पार्क में हुआ था, और अब की बार ये हुड्डा पार्क में, क्योंकि यहाँ आम जन का आना जाना होता है और उनको मोटिवेशन मिलता है। आम राहगीर जो आता है उसको पता चलता है कि यहाँ डीएवी संस्थाएं यज्ञ करवा रही है, हवन जैसा पवित्र कार्य कर रही है, और नशे को जड़ से खत्म करने के लिए जो समाज को खोखला कर चुका है, उसके लिए ये डीएवी संस्थाओं का बहुत अच्छा प्रयास है। और प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने भी अभी पिछले दिनों समाचार पत्रों के साथ मिल करके और एक अभियान चलाया था कि दूध से शक्ति और नशे से मुक्ति। पूरे हरियाणा प्रदेश के प्राइवेट स्कूलों का इसमें बड़ा सहयोग है, बड़ा योगदान है। और बहुत जल्दी हम डीजीपी साहब से बात करके वो पूरे हरियाणा प्रदेश में कैंपेन चलाना की हमने इच्छा जाहिर की है डीजीपी साहब को, कि पुलिस के साथ मिलकर के और इस नशे को हरियाणा प्रदेश में जड़ से खत्म करने के लिए एक अभियान चलाएं और उसमें प्राइवेट स्कूल पूरी तरह से अपना सहयोग करें। 11 हरियाणा एनसीसी बटालियन भिवानी द्वारा सर्टिफिकेट ए परीक्षा का आयोजन सफलतापूर्वक किया गया। कमांडिंग ऑफिसर कर्नल रितेश रंजन के निर्देशानुसार आयोजित इस परीक्षा में 37 विद्यालयों के कुल 1160 कैंडिडेट्स ने भाग लिया। परीक्षा को 2 जोन में विभाजित कर भिवानी और चरखी दादरी में परीक्षा केंद्र बनाए गए। कैंडिडेट से बहुविकल्पीय प्रश्नों के साथ ड्रिल और मौखिक परीक्षा ली गई। कर्नल रितेश रंजन ने बताया कि एनसीसी ए सर्टिफिकेट्स के कैंडिडेट्स को प्रोफेशनल कोर्स और सरकारी नौकरियों में विशेष लाभ मिलता है। 11 हरियाणा बटालियन एनसीसी के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल रितेश रंजन के निर्देशानुसार ए सर्टिफिकेट परीक्षा का आयोजन किया गया।
मीडिया कोऑर्डिनेटर चीफ ऑफिसर राजेश कुमार ने बताया कि इस परीक्षा में कैंडिडेट से बहुविकल्पीय प्रश्न, ड्रिल व मौखिक प्रश्न पूछे गए। पहले जोन परीक्षा में पीआई स्टाफ व सिविल स्टाफ का विशेष योगदान रहा। कमांडिंग ऑफिसर कर्नल रितेश रंजन ने कहा कि एनसीसी ए सर्टिफिकेट प्राप्त करने के बाद कैंडिडेट्स को विभिन्न प्रोफेशनल कोर्सेज में और सरकारी नौकरियों में विशेष अंक व छूट दी जाती है। विशेष तौर पर परीक्षा के प्रबंधन के लिए मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल भिवानी व जेवीएम जीआरआर कॉलेज चरखी दादरी के प्रशासन के सहयोग की प्रशंसा की और कैंडिडेट्स के उज्जवल भविष्य की कामना की। ये एग्जाम जो हो रहा है ये है ए सर्टिफिकेट एग्जाम होता है, जो क्लास 8th 9th 10th के बच्चे जिनको हम सेलेक्ट करते हैं उनका सेकेंड ईयर में जा करके इनका ए सर्टिफिकेट का एग्जाम होता है। इसके बाद ये पास आउट हो जाते हैं एनसीसी से। तो यहाँ पे आज 1 फरवरी को जो एग्जाम हो रहा है उसमें तकरीबन 22 स्कूल के बच्चे आए हुए हैं, गर्ल्स कैडेट प्लस बॉयज कैडेट्स, और तकरीबन 3 डिस्ट्रिक्ट के बच्चे हैं यहाँ पे हमारे पास जो आए हुए हैं, और टोटल 702 की नफरी है इन कैडेट्स की जो आज एग्जाम दे रहे हैं। तो आज इनका शाम तक एग्जाम चलेगा इंक्लूडिंग प्रैक्टिकल्स। बेनिफिट्स काफ़ी हैं, जैसे इनको प्रायोरिटी मिलेगी, जैसे ए सर्टिफिकेट वाले हैं। अब भी आपको पता होगा कि हरियाणा गवर्नमेंट ने इनको 1 नंबर बोनस देने का वो निश्चय किया है इनके पुलिस के एनरोलमेंट में। इसके अलावा इनको जब भी ये अभी स्कूल से निकल के कॉलेज में जाएंगे तो इनको ऑन प्रायोरिटी एनसीसी मिलेगी बी और सी के लिए, जिसका कि और भी ज़्यादा बेनिफिट है। जैसे बी सर्टिफिकेट का आपका हरियाणा गवर्नमेंट में पुलिस भर्ती में 2 नंबर है, सी सर्टिफिकेट के 3 नंबर है। इसके अलावा ये तो सिर्फ स्टेट की बात हो गई, बट अगर बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट होल्डर है कोई कैडेट, उनको सेंट्रल गवर्नमेंट में काफी प्रिविलेजेस है। भिवानी के वैश्य महाविद्यालय में यूथ हॉस्टल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की हरियाणा प्रांत शाखा, सांस्कृतिक प्रकोष्ठ एवं एनएसएस इकाई के संयुक्त तत्वावधान में युवा उत्सव के तहत राज्य स्तरीय सांस्कृतिक महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। प्रदेश भर से आई 25 टीमों ने विभिन्न सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। अतिथियों ने युवाओं को कर्तव्यनिष्ठा, सांस्कृतिक संरक्षण और सर्वांगीण विकास का संदेश दिया। विजेता प्रतिभागियों को नगद पुरस्कार एवं स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। यूथ हॉस्टल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की हरियाणा शाखा के चेयरमैन एवं महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर संजय गोयल ने कहा कि उनका प्रमुख उद्देश्य शिक्षा के साथ विद्यार्थियों का बेहतर मंच उपलब्ध करवाकर उनकी प्रतिभा को निखार कर सर्वांगीण विकास करना है। मुख्य अतिथि चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय की कुलगुरु प्रोफेसर दीप्ति धर्मानी ने कहा कि भारत युवा देश है और युवा भारत की शक्ति एवं भविष्य है। उन्होंने युवाओं को कर्तव्यनिष्ठ होकर आगे बढ़ने की सीख देते हुए पंचमय कोश की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रतियोगिता में हर जीत मायने नहीं रखती, बल्कि असफलता सफलता की पहली सीढ़ी है। युवाओं को पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित करते हुए मुख्य अतिथि विधायक घनश्याम सराफ ने कहा कि सांस्कृतिक महोत्सव विद्यार्थियों के हुनर को संवारने एवं उनके सर्वांगीण विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी है। विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ साथ साहित्यिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों में बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए, क्योंकि सांस्कृतिक गतिविधियां विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में सहायक हैं। वैश्य महाविद्यालय ट्रस्ट के प्रधान एडवोकेट शिव रतन गुप्ता ने ऐसे कार्यक्रम विद्यार्थियों के विकास के लिए आवश्यक बताए। असल में हमारे युवाओं में बहुत सी प्रतिभाएं छुपी रहती हैं और उनको यथोचित मंच प्रदान करना शिक्षण संस्थाओं का काम होता है, और इसमें ऐसे आयोजन कर इस महाविद्यालय ने बहुत अच्छा काम किया। इसकी मैं बहुत सराहना करती हूँ। आज युवा पूरी तरह से सशक्त तभी हो सकता है जब वो बुराइयों को छोड़कर अपनी चरित्र निर्माण करते हुए अपनी शिक्षा को ग्रहण करें। इसलिए आह्वान ये है कि वो असफलताओं से विचलित ना हो, बुराइयों में ग्रस्त ना हो और सकारात्मक चलते हुए शिक्षा और कौशल का विकास करते हुए सशक्त, समृद्ध और समर्थ भारत का। यहाँ पे जो संस्कृत कार्यक्रम हुआ है वो बहुत ही अच्छा हुआ है। जो भी जिन्होंने होस्ट किया है बहुत ही अच्छा है, और यहाँ पे आके अपनी प्रस्तुति दी उन्होंने, और एक से बढ़कर एक यहाँ पे जो प्रस्तुति की है वो बहुत अच्छी है। और आओ और इसमें हमें संस्कृति में आगे बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। वैश्य महाविद्यालय भिवानी में यूथ हॉस्टल एसोसिएशन ऑफ इंडिया हरियाणा ब्रांच, एस कॉलेज की एनएसएस इकाई और वैश्य कॉलेज का कल्चरल सेल द्वारा ये राज्य स्तरीय युवा उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें चार आइटम हमने रखे। एक सोलो डांस सिंगल, एक सोलो सॉन्ग फोक
एक हिंदी पोइट्री और एक मोनो एक्टिंग। और इसमें पूरे हरियाणा प्रदेश से 23 कॉलेजेस जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें SD कॉलेज पलवल है, SD कॉलेज अम्बाड़ा है, टोहाना का गवर्नमेंट कॉलेज है। तो इनका केवल एक ही उद्देश्य है कि एक तो बच्चों को जो स्टेज फियर होता है, उस स्टेज फियर से जो लगता है उनको फियर होता है उसको ख़त्म करना है, ताकि स्टेज पे आएंगे बच्चे परफॉर्म करेंगे तो वो कहीं पर भी जाके अपनी बातों को रख सकते हैं। दूसरा एक जो अपनी आजकल ये जो संस्कृति ख़त्म होते जाने लग रही है, उस संस्कृति को बचाए रखने के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए केंद्रीय बजट को लेकर भिवानी में लोगों की सकारात्मक प्रतिक्रिया सामने आई है। भिवानी निवासियों ने बजट को सभी वर्गों का ख्याल रखने वाला बताया। नागरिकों का कहना है कि रेलवे में 7 नए हाई स्पीड कॉरिडोर बनाए जाने से व्यापार और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। वहीं 3 आयुर्वेदिक एम्स की घोषणा को देश को पारंपरिक चिकित्सा पद्धति के लिए बड़ा कदम बताया। बजट में किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए किए गए प्रावधानों की भी सराहना की गई। बजट को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए भिवानी निवासियों ने बताया कि बजट में किसान, महिला, व्यापारी सभी के लिए प्रावधान किया गया है। बजट में राज्यों का हिस्सा 41% बरकरार रखा गया है। बजट में वित्त मंत्री ने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए 7 नए हाई स्पीड कॉरिडोर बनाए जाने की बात कही है। वे यात्रियों की सुरक्षा तथा रेलवे के आधुनिकीकरण पर जोर दिया। वहीं उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की दवाओं का सस्ता किया है। 17 किस्म की दवाइयों की कीमत कम की गई है, इसमें कैंसर मरीजों को लाभ होगा। उन्होंने बताया कि 3 आयुर्वेदिक एम्स बनाए जाने की घोषणा भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ा कदम है, क्योंकि आयुर्वेदिक दवाओं का कोई दुष्प्रभाव नहीं होता तथा यह भारत से जुड़ी पद्धति है। इससे लोगों का स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। उन्होंने बताया कि बजट में हरियाणा के किसानों को एग्री इंडस्ट्री लगाने के फायदों को प्रावधान किया गया है। बताया कि यह बजट महिलाओं को आत्मनिर्भर करने वाला होगा। वहीं खेल के क्षेत्र में विभिन्न घोषणाएं की गई, जिससे खिलाड़ियों व युवाओं को खेल से बेहतर तरीके से जुड़ने का मौका मिलेगा। आज हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया है, उसमें रेलवे को बढ़ावा देते हुए 7 कॉरिडोर की घोषणा की है, जिससे व्यापार को और आम जनता को सुगम व्यवस्था मिलेगी और देश की तरक्की होगी। और इसमें कैंसर की दवाइयों के लिए बहुत महत्वपूर्ण घोषणा की है। 17 दवाइयों की कीमतें बहुत कम कर दी गई हैं, जिससे सुचारू रूप से कैंसर के मरीजों को सीधा फायदा मिलेगा। और 3 यहाँ पर अपने आयुर्वेदिक एम्स बनाने की घोषणा की है, ताकि जो हम एलोपैथिक दवाइयां यूज कर रहे हैं, सारा ध्यान एलोपैथिक पर गया हुआ है, उसकी बजाय अब हम आयुर्वेदिक पर जाएंगे, जो सुचारू रूप से सही इलाज है। अब की बार का बजट सरकार ने सभी वर्ग को ध्यान में रखते हुए इस बजट में महिलाओं, किसानों, विद्यार्थियों की ओर से व्यापारियों के हितों को ध्यान में रखा गया है। बजट हमारे संसद में अब की बार हुआ है, जो हमारे निर्मला सीतारमण जी ने हमारे सबके सामने पेश किया है। और उसमें जिस प्रकार खेल के क्षेत्र में इन्होंने बजट का एलोकेट किया है, उससे हमें यह प्रतीत होता है कि आने वाले समय में हमारे खिलाड़ियों को और युवाओं को खेल क्षेत्र में बहुत ही योगदान मिलेगा और हमारा भारत देश आगे जाके इंटरनेशनल तौर पर और खेल विधा में अपना नाम कमाएगा। इस प्रकार का जो बजट है, कैसा लाभ मिलेगा महिलाओं को? महिलाओं को सर ये लाभ मिलेगा कि सी मार्केट इस नाम से योजना चलेगी, जिसमें जो भी महिलाएं हैं जो अपने बिजनेस बढ़ाना चाहती हैं, उनके लिए लोन दिए जाएंगे, जिसके थ्रू वो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। ये एक सबसे अच्छा पॉइंट है। भिवानी के गांव तिगड़ाना में आयोजित हरियाणा ग्रामीण राज्य स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता का रोमांच तीसरे दिन भी चरम पर रहा। नशे से दूर रहकर युवाओं को खेलों से जोड़ने के उद्देश्य से आयोजित इस टूर्नामेंट में प्रदेश भर की 22 टीमों ने हिस्सा लिया। मुकाबलों के दौरान खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन कर दर्शकों का दिल जीत लिया। प्रतियोगिता में जीतने वाली टीमों को नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। युवाओं को शिक्षा के साथ साथ खेलों की तरफ भी आकर्षित करने के उद्देश्य से गांव तिगड़ाना में जारी हरियाणा ग्रामीण राज्य स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता के तीसरे दिन मैदान पर न केवल खिलाड़ियों का कौशल देखने को मिला, बल्कि ग्रामीणों का खेल के प्रति अटूट प्रेम भी नजर आया। अतिथियों ने कहा कि खेल न केवल शारीरिक विकास के लिए जरूरी है, बल्कि ये युवाओं में अनुशासन और टीम वर्क की भावना भी पैदा करते हैं। उन्होंने खिलाड़ियों से खेल को खेल भावना के साथ खेलने का आह्वान किया। आज राज्य स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता ये 3 दिवसीय, आज इसका समापन समारोह की तरफ धीरे धीरे बढ़ रही है। इस प्रतियोगिता में हरियाणा प्रदेश के अलग अलग जिलों से लगभग 20 टीमें हिस्सा ले रही हैं और बहुत सुंदर आयोजन हमारी आयोजन समिति और पूरे तिगड़ाना गांव की तरफ से बहुत सुंदर आयोजन
ना केवल इस बार बल्कि पहले भी कई बार गांव की तरफ से हुआ है और हमारा प्रयास रहता है कि बहुत अच्छा टूर्नामेंट हो और भविष्य में ताकि खेल और शिक्षा जो है वो युवाओं को सबसे अगर कोई आगे बढ़ाने का काम करेगी तो खेल और शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जो आगे बढ़ जाएंगे हमारे बच्चे। निश्चित रूप से जितने भी टीमें यहाँ भाग ले रही हैं वो बहुत उनकी सारी रहने और खाने की बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत अच्छा उनका गांव की तरफ से मान सम्मान है और मैं हमारे पत्रकार साथियों का भी यहाँ पहुँचे कवर करने के लिए आपका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। विनोद कुमार पीटीआई गांव तिगड़ाना। तिगड़ाना खेलों की नगरी है, तिगड़ाना धर्म की नगरी है, तिगड़ाना सामाजिक कार्यों की नगरी है। कोई भी कार्य होता है हमारा गांव उसमें सुतन रहता है। तिगड़ाना गांव एक ऐसा गांव है जो मल्टी टैलेंटेड गांव है। इसके अंदर खिलाड़ी भी हैं, सैनिक भी हैं, देशभक्त भी हैं और गौ भक्त भी हैं। मतलब बाबा के मंदिर हैं यहाँ गांव के अंदर, 20-22 मंदिर हैं, 2 खेल मैदान हैं। तो इस गांव में इस प्रकार के आयोजन होते रहने से क्या होगा, युवाओं को रोजगार के अवसर पैदा होंगे, युवा नशे से दूर रहेंगे और युवा ही देश का भविष्य है। हमारा जो पर्पज़ है टूर्नामेंट करवाने का आयोजन समिति का वो यही है कि जो युवा भटक रहा है, आज नशे की तरफ जा रहा है, युवा उस नशे की लत से ग्राउंड में जो आएगा उससे क्या कर नशे से दूर रहेगा। युवा खेलेगा, वो फौज के अंदर और आर्मी नेवी एयरफोर्स में भर्ती होगा, पुलिस में भर्ती होगा। ये हमारे गांव का खेल नहीं है, ये रोजगार का साधन भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे गांव का नाम फौज के अंदर हॉकी के नाम से पहचाना जाता है। मेरा नाम कैप्टन धर्मवीर है, मैं आर्मी से रिटायर हूँ और इसी गांव से बिलोंग करता हूँ। और जिस प्रकार से ये हमारे गांव के अंदर खेल का आयोजन कराया गया है, ये हम लगभग हर साल इस तरह का आयोजन कराते हैं। और इस आयोजन का हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि हमारी जो युवा जनरेशन है जो आजकल नशे की तरफ अग्रसर हो रही है, उसको नशे से निकाल के और खेल की दुनिया में उनको लेके आएँ ताकि वो आगे चल के देश के लिए, अपने समाज के लिए एक बेहतर उदाहरण पेश करे और देश और समाज के लिए अच्छा गेम खेले। मैं विकास तंवर, फिशरीज ऑफिसर भिवानी, गांव तिगड़ाना का निवासी हूं और आपका पहले तो खेल गांव तिगड़ाना में हार्दिक स्वागत है। हर वर्ष की बात ही हमारे यहाँ हर साल हॉकी का टूर्नामेंट कराया जाता है, राज्य स्तरीय, जो अभी आप भी देख रहे हैं इसको। कम से कम 29 टीमों ने यहाँ पे भाग लिया है। अच्छा आयोजन करवाते हैं हर वर्ष की बात ही। और अभी खेल बहुत अच्छा चला हुआ है तिगड़ा बोंद वर्सेस बापोड़ा, जिसमें अभी स्कोर बराबर चला हुआ है। आपको भी अच्छा लगा हुआ आयोजन हमारा देख के। बाकी हमारे और देखो समस्त ग्रामवासी आए हुए हैं मैच देखने हुए। और आप स्टेज पे हमारे विराजमान हैं, हमारे चीफ गेस्ट हैं, चेयरमैन साहब हैं, दीपा प्रधान जी हैं, सोनी जी हैं। और क्या कहना चाहेंगे जो खिलाड़ी? आज तिगड़ाना गाँव में ये स्टेट लेवल की प्रतियोगिता करवाई जा रही है और यहाँ पे लाखों की तादाद में ये दर्शक पहुँचे हैं। और गांव की कमेटी ने इतनी अच्छी व्यवस्था कर रखी है, बहुत ही अच्छी व्यवस्था कर रखी है और खेल की भावना से प्लेयर खेल रहे हैं। और मैं छोटी आपके मंच के माध्यम से 2 बात भिवानी को मैसेज देना चाहता हूं जी कि एजुकेशन हमारे लिए ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़रूरी है स्वास्थ्य, खेल भी ज़रूरी है। हमारे बुढ़े का अगर दे खेलना कूदना बहुत ही ज़रूरी है। सब चीज़ हमारे खातर है, हम किसी चीज़ खातर को नहीं। सबसे बड़ा धन जीवन स्वास्थ्य है। तो खेल की भावना से खेल को खेलते हुए हमारे गांव में आज ये प्रोग्राम रखा गया है, जिसे बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। और मैं हर गांव को, हर ज़िले को यही मैसेज देना चाहता हूं कि खेल स्तर को बढ़ावा दें। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में भिवानी में सर्व हिंदू समाज द्वारा भव्य हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। हनुमान जोड़ी मंदिर प्रांगण में आयोजित इस सम्मेलन में सनातन संस्कृति, सामाजिक समरसता और हिंदू एकता का संदेश दिया गया। सम्मेलन में वक्ताओं ने हिंदू समाज को संगठित रहने और सनातन धर्म की रक्षा का संकल्प दिलाया। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और देशभक्ति गीतों ने कार्यक्रम को और प्रभावशाली बनाया। हिंदू सम्मेलन में विभिन्न ज्वलंत विषयों पर विशेषज्ञों और प्रबुद्ध वक्ताओं ने अपने विचार साझा किए, जिन्हें मुख्य रूप से 4 स्तंभों में बांटा गया।
इस दौरान विश्व हिंदू सम्मेलन के जिला अध्यक्ष प्रदीप बंसल ने हिंदू समाज की एकता और संगठन की शक्ति पर बल दिया। बीके रजनी ने परिवार की महत्ता समझाते हुए कहा कि मजबूत परिवार ही एक सशक्त राष्ट्र की नींव होते हैं। उन्होंने नैतिक मूल्यों और पारिवारिक संस्कारों के संरक्षण की आवश्यकता जताई। हलवासिया विद्या विहार स्कूल के प्रिंसिपल विमलेश आर्य ने स्वदेशी विषय पर जोर देते हुए स्थानीय उत्पादों और आत्मनिर्भरता को अपनाने का आह्वान किया। विजय भारद्वाज ने समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलने और जाति पाति के भेदभाव को मिटाकर एक हिंदू श्रेष्ठ हिंदू की भावना को प्रबल करने की बात कही। दैनिक जो अपनी परिक्रमा यात्रा चलती है उसको यहाँ से रवाना किया गया था। उसमें हजारों श्रद्धालु जिन्होंने हिस्सा लिया और पूरे मन चाव से उमंग से जो कार्यक्रम में हिस्सा लेकर के पूरी यात्रा यहाँ पहुंची। उसके बाद में हमने एक हिंदू सम्मेलन का कार्यक्रम आज से शुरू किया गया है। लगातार हम अपने धर्म के प्रति लोगों को कहीं भी जोड़ने के प्रयास में हैं तो लोग समझें, क्योंकि जब तक हम अपने धर्म से नहीं जुड़ेंगे तो हम धर्म के बारे में कुछ जान भी नहीं सकते। धर्म के लिए हमें क्या करना चाहिए वो भी नहीं समझ सकते। तो धर्म को हमने अपने जीवन में लाना है। हमारा सनातन धर्म है, बड़ा धर्म है, महान धर्म है हमारा। भगवान राम से ही उसके हम मानते हैं कि वो आदर्शिला है। रामायण का पाठ भी एक महीना रहा है जिसमें हमें उसी शिक्षा को आगे रखा भाई हम अपने आप को भी समझें, हमारे देवताओं को समझे, हमारे भगवानों को समझे, हमारे अवतारों को समझे और अपनी जो परंपरा है, प्राचीन परंपरा है, उसको लेकर के हम अपने जीवन में आगे बढ़ें। मैं अभी कार्यक्रम हिंदू सम्मेलन चल रहा है, अच्छा कार्यक्रम है। लगातार हमारे 2-30 दिन से जारी है। आज से हिंदू सम्मेलन की शुरुआत हो चुकी है। अभी प्रसाद भी रहेगा सब लोगों के लिए। 2-2.5 हजार आदमी कम से कम इस समय पहुंचेंगे, क्योंकि 1 घंटे बाद में प्रसाद होना। उससे पहले हमने अपने उस धर्म की चर्चा, धर्म की जो है व्याख्या, धर्म को हर आदमी से जोड़ने की कोशिश हम। मैं डॉक्टर मनोज भारत हूँ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के 100 वर्ष पूर्ण होने पर संघ शताब्दी वर्ष समारोह मना रहा है। इस श्रृंखला में यह समस्त समाज का हिंदू सम्मेलन है। समस्त समाज से अभिप्राय है कि समाज का प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक विचारधारा का लोग जो है उसके लोग इससे जुड़े, वही आयोजक कर रहे हैं। हम केवल पृष्ठभूमि में हैं और समाज को जोड़ने की दृष्टि से काम कर रहे हैं। हिंदू चिंतन में पर्यावरण के प्रति क्या दृष्टिकोण है, हिंदू चिंतन में कुटुंब व्यवस्था, परिवार की व्यवस्था किस लिए महत्वपूर्ण है, विदेशी शक्तियां किस प्रकार इस पर आघात कर रही हैं, हिंदू चिंतन में सामाजिक समरसता का क्या महत्व है, यानी हमारे चिंतन में किसी प्रकार से कोई भेदभाव नहीं है, उसको हमारे वक्ता उदाहरणों के माध्यम से जो है व्यक्त कर रहे हैं। मैं शिव कुमार चित्रकार। आज हिंदू सम्मेलन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूरे होने पर शताब्दी वर्ष का यह दूसरा कार्यक्रम है। हमारा मेन कर्तव्य ये है कि हमें आज हम जातियों में बट रहे हैं, हमें एक होना बहुत ही आज के दिन जरूरी है। सर्व समाज की ओर से यह हिंदू सम्मेलन आज यहाँ हनुमान जोड़ी धाम में बड़ी धूमधाम से सम्मेलन कर रहे हैं और सभी को ये संदेश देना चाहते हैं कि हम आपस में जातियों में न बटकर सभी हिंदू एक हो जाएं, ताकि दूसरी शक्तियां हम पर कोई भी आक्रमण न कर सके और हम भारतवर्ष को फिर से सोने की चिड़िया कहलाने में। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। भिवानी की बैंक कॉलोनी में नगर परिषद का खुला दरबार, जल्द होगा समस्याओं का निवारण। नशा मुक्त राष्ट्र बनाने के लिए 101 कुंडीय हवन यज्ञ एवं जागरूकता अभियान आयोजित। भिवानी में 11 हरियाणा एनसीसी बटालियन द्वारा सर्टिफिकेट ए परीक्षा का हुआ सफल आयोजन। वैश्य महाविद्यालय में युवा उत्सव के तहत राज्य स्तरीय सांस्कृतिक महोत्सव का हुआ आयोजन। केंद्रीय बजट को लेकर लोगों की सकारात्मक प्रतिक्रिया, सभी वर्गों का रखा गया ख्याल। भिवानी के गांव तिगड़ाना में राज्य स्तरीय हॉकी टूर्नामेंट का रोमांच तीसरे दिन भी जारी है। सर्व हिंदू समाज द्वारा हिंदू सम्मेलन आयोजित, सनातन धर्म की रक्षा का लिया संकल्प। अब मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।